गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट इकाई 2 से वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेज एंड वेरिएशन पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वंशागति और विविधता क्या होती है, इनहेरिटेज और वेरिएशन किसे कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं जैसे प्रजनन जो होती है जीवधारी का क्या होता है, सबसे प्रमुख लक्षण होता है और इसके द्वारा ही जनकों का जो लक्षण होता है, माता पिता का जो लक्षण होता है वो संतानों में पहुंचता है। तो ये जो माता पिता का लक्षण संतानों में पहुंचने की जो क्रियाविधि होती है, तो जीवन में इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो चलते ही रहता है। माता पिता के लक्षण बच्चों में, फिर बच्चों के लक्षण अब उसके बच्चों में, तो इसी को क्या बोलते हैं, जीवन की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं इसको, जीवन की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। फिर आगे हम देखते हैं कि आनुवंशिकता या वंशागति किसे कहते हैं और विभिन्नताएं किसे कहते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या है, जैसे पहले ही हम लोग पढ़े हैं कि जीव अपने लक्षण को, मतलब माता पिता की जो लक्षण होती है उसको ग्रहण करता है और इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचना ही क्या कहलाती है, आनुवंशिकता कहलाती है। सीधी सी बात, जब माता पिता की जो लक्षण होती है वो जो लक्षण बच्चों में पहुंचती है, उसकी संतति में जो पहुंचती है उसे ही आनुवंशिकता कहते हैं। सेकंड है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं किसे कहेंगे, विभिन्नताएं एक ही जाति में विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले बाह्य आकार की, कार्य की, कोशिकाएं, व्यवहारिक अन्य सभी में अंतर पाई जाती है, जिनको क्या बोलते हैं, विभिन्नता बोलते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, एक घर में जैसे 4 भाई बहन है तो सभी भाई बहन में बहुत सारी समानताएं होने के बाद भी बहुत सारी विभिन्नताएं भी पाई जाती है। जैसे हाइट है, स्किन कलर है, हेयर स्टाइल है, तो इन सभी में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, जिसे ही हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन या विभिन्नता बोलेंगे। विभिन्नता के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है फर्स्ट आनुवंशिक विभिन्नता। आनुवंशिक विभिन्नता किसे कहेंगे, जब यह आनुवंशिक गुणों में विभिन्नता पाई जाती है। आनुवंशिक गुणों में मतलब जेनेटिक होता है, ये जीन में जब विभिन्नता के कारण जो विभिन्नता प्रदर्शित होती है उसको हम आनुवंशिक विभिन्नता कहेंगे। सेकेंड है वातावरणीय विभिन्नता। वातावरण के प्रभाव से, जैसे ताप है, नमी है, प्रकाश है, भोजन है, तो इसके कारण से जो विभिन्नता प्रदर्शित होती है उसको हम वातावरणीय विभिन्नता कहेंगे। जैसे 2 भाई बहन है जिसमें से एक भाई बहन धूप में ज़्यादा घूमने से काला हो गया और एक गोरा है, तो ये किसके कारण से है, धूप के कारण से, ताप के कारण से, है ना। तो ये वातावरणीय कारण, ताप, नमी, भोजन आदि के कारण से जब विभिन्नता आती है तब उसको हम क्या बोलेंगे, वातावरणीय विभिन्नता। फिर है कायिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता सोमैटिक विभिन्नता वेरिएशन कहलाता है ना। जब शरीर में या जीवों के शरीर में जब विभिन्नता प्रदर्शित होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कायिक विभिन्नता बोलेंगे। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे लेमार के सिद्धांतवाद में जिराफ जैसे छोटा छोटा घास होता है तो अचानक बाढ़ आने के कारण वो घास खत्म हो गई। वो जो जिराफ है बड़े पौधों के ऊपर डिपेंड, खाना के लिए डिपेंड होने लग गए, तो क्या किया, गर्दन ऊंची करके खाना खाने लग गए ना। तो जैसे जैसे गर्दन ऊंची करते गए तो उसकी गर्दन की लंबाई बढ़ती गई और सामने की दोनों टांगे बढ़ती गई। वैसे जब उसके नेक्स्ट जनरेशन आया तो क्या हुआ, उसके बच्चे का भी गर्दन लंबी और सामने की टांगे क्या हो गई, बड़ी बड़ी हो गई। तो ये क्या है, ये कायिक विभिन्नता में आएगा। अचानक जो कोश की मतलब शारीरिक संरचना में जब परिवर्तन आ जाता है कुछ भी वातावरणीय कारणों की वजह से, तब उसको हम क्या बोलेंगे, कायिक विभिन्नता बोलेंगे। फिर है जर्मिनल, ये है आनुवंशिक विभिन्नता। जैसे जीन में जब कुछ परिवर्तन आता है, जैसे संख्या में हो गया या उसकी मात्रात्मक हो गया, तब जीनों में जब वो जनन कोशिकाओं में जब उसमें परिवर्तन आता है या विभिन्नता आती है तब उसको हम क्या बोलेंगे, जर्मिनल विभिन्नता बोलेंगे। ये 2 प्रकार की होती है, एक सतत होती है, सतत मतलब जो कंटिन्यूअस सतत विभिन्नता होती रहती है उसको सतत बोलते हैं। ये तो जैसे शरीर की लंबाई है, रंग है, उसमें जब भिन्नता आती है तब उसको हम सतत भिन्नता कहते हैं। सेकेंड है इसमें असतत।
असतत मतलब ऐसी विभिन्नताएं जो अचानक परिवर्तन होता है, पहले से सतत रूप से परिवर्तन नहीं होती है, तब उसको हम असतत भिन्नताएं कहेंगे। भिन्नताओं में के कुछ महत्व भी होते हैं, जैसे भिन्नताएं जीवों में अनुकूलन पैदा करते हैं, जीवों के अस्तित्व में ये सहायक होते हैं। असतत विभिन्नताओं के लक्षण पैदा होते हैं। विभिन्नताएं नई जाति और उत्पत्ति एवं विकास में सहायक होते हैं। विभिन्नताओं के कारण ही प्रत्येक जीव की अपनी पहचान होती है। ये जीव को विकासी रूप में गतिशील रखते हैं।